हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमटीसी। मैं हूं केपी सर। मैं आप लोगों को प्रश्न नॉलेज 2.3 पढ़ाने जा रहा हूं। इसका प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 में आप लोग को देखिए ध्यान से, कह रहा है कि यदि x के पावर 3 माइनस 3x² प्लस 6 प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है, तो gx ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कर रहा है कि एक भाग दिया जाता है किसी बहुपद में, और इसमें भागफल और शेष दो चीज दिया है, और तीसरा बहुपद आपको ज्ञात करना है, एक और बहुपद। इसका मतलब कि भाग देने पर एक बहुपद में दूसरे बहुपद से क्या होता है, शेषफल प्राप्त होता है। ये चाहे वो जीरो ही क्यों ना हो, भाजक प्राप्त होता है, भागफल प्राप्त होता है। तो आपको क्या दिया है, भागफल दिया है और शेषफल दिया है, एक बहुपद दिया है और भाजक ज्ञात करना है। तो क्या क्या दिया है इसको आप लोग पहले लिख लेंगे तो सुविधा होगी। हाँ, चलिए इसमें हम लोग लिखते हैं क्या क्या दिया है। देखिए ना, जिस बहुपद में भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं, जिस बहुपद में आप भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लोग नीचे क्लास से पढ़ते आए हैं कि मान लीजिए 25 में हम 5 से भाग दे रहे हैं, तो 25 को क्या कहेंगे, तो आप देखो कि इसको हम भाज्य कहते हैं, इसको भाज्य कहते हैं। तो वहाँ यहाँ पर भी आपको भाज्य क्या होगा, भाज्य बराबर किस में भाग देना है, तो देखिए इसी बहुपद में भाग देना है, तो ये आपका भाज्य हो गया। कितना भाज्य हो गया, x के पावर 3 और माइनस 3x² और प्लस x और प्लस 2। और किस से, तो एक बहुपद gx से भाग देना है, इसमें किस से भाग दिया है, 5 से, तो 5 अब क्या कहलाएगा, भाजक ना, भाजक कहिएगा कि कहलाएगा। तो यहाँ पर भी भाजक आपका कितना हो जाएगा, भाजक हो गया gx। और इसके बाद में 5 25, ये 5 बार में जाएगा, तो इसको क्या कहिएगा, भागफल। देखिए इसमें भागफल दिया है, भागफल और शेषफल। तो देखिए ना, ये जो है देखिए बता रहे हैं, ये जो पहला है आपका यहाँ पे ये क्या हुआ, भागफल हुआ, और शेषफल जो होगा ये यहाँ पे जो है ये आपका शेषफल हो जाएगा। अब समझ गए होंगे। तो क्या हुआ, भाजक के बाद में भागफल आप लिखते हैं, भागफल आपका हो गया x माइनस 2। और इसके बाद अब देखिए 5 25, ये आपका कट गया, तो जो बच गए यही शेषफल होता है, शेषफल यानी यही आपका रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पर शेषफल कितना है, यहाँ पर आपका शेषफल दिया है x माइनस 2x प्लस 4, ये आपका शेषफल है। तो आपका क्या चार मिल गया ना, 1 2 3 4 चारों मिल गया। इन चारों के बीच एक संबंध होता है, चारों के बीच एक संबंध होता है, वो संबंध है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ शेष। ये क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ये आपका एक रिलेशन होता है। तो चलिए अब इसी को देखिए, भाज्य आपका कितना है, अब यहाँ पर लिख लिया है तो ढूंढने में सुविधा होगी। जितना है उसको या करके यहाँ पर लिख दीजिए। यह चूंकि आप सूत्र लिखे हैं तो या नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस 2 ये हो गया। अब भाजक कितना है, तो देखिए यहाँ पर भाजक आप लिख लिए हैं जी, बार बार क्वेश्चन में ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भागफल हो गया x माइनस 2 और प्लस रिमाइंडर माइनस 2x प्लस 4। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें माइनस है इसलिए इसको ब्रैकेट कर दिया। अब चलिए इसी को हमको इधर लाना है, इसको जब इधर लाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से हटेगा ना, तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो पहले चाहेंगे तो इतना लिख सकते हैं, इसलिए इधर ला करके कि x के पावर 3 और माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, माइनस में है तो इधर आ जाएगा तो प्लस में 2x और माइनस प्लस 4।
प्लस में है ना तो माइनस में आएगा, बाएं आएगा तो -4 इक्वल टू जी एक्स और एक्स -2। अभी गुना में है ना, और गुना में आकर आपका बराबर हो गया, तो चाहेंगे तो जी एक्स का आप डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं। अब जी एक्स बराबर, अब देखिए ये जो घटा कर लिखिएगा आपका अंश हो जाएगा, इससे भाग दीजिएगा x -2 है तो हर हो जाएगा। तो चलिए x के जात x के पावर 3 का यहाँ कोई दूसरा पद है नहीं, तो x के पावर 3 लिखिए -3x², इसके जात का भी कोई दूसरा पद नहीं है तो -3x²। अब प्लस x और प्लस 2x मिलकर हो गया 3x, और ये +2 और -4 इसका कैलकुलेट करेंगे तो -2 हो गया। और इतना हो गया ना, जी एक्स था गुना था, तो गुना था तो इसको इधर लाते या फिर उधर ले जाते तो क्या होता, भाग में चला जाता। तो यहाँ पर भी आपका ये भाग में चला जाएगा। और देखिए जिन विद्यार्थी को या जिन विद्यार्थियों को ये डायरेक्ट तोड़ने आता है वो लोग तो इसको डायरेक्ट तोड़ सकते हैं, और नहीं आता है तो भाग देकर चेक कर लेंगे। भाग दे करके नहीं आएगा तो आप लोग चेक कर लेंगे, तो भाग देने पर भी हो जाएगा। चलिए भाग देकर नहीं बना देते हैं, इसमें आपको सुविधा होती है कि x के पावर 3 नहीं तो इधर दे देते हैं, भाग जल्दी इधर आ जाएगा आपका, तो इसके नीचे भी लिख सकते हैं ना। तो x -2 से आपको भाग देना है x के पावर 3 -3x² और +3x -2, इतना में आपको भाग देना है। तो भागफल ऊपर भी लिखता है, कोई दिक्कत नहीं है कि आप वही लिखेंगे। अब x के पावर 3 है तो x के पावर 3 में आप भाग देंगे तो क्या आएगा, देखिए x के पावर 3 में, तो x के 3 में से इसका पावर में घट जाएगा तो x का 2 हो जाएगा, x का 2 हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या होगा, गुणा कीजिएगा तो x का 3 और -2x²। अब आपका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो गया माइनस आपका x² बच गया, अब +3। अब -x² तो -x तो आपका ही होगा, और इससे गुना कीजिएगा तो -x² अब प्लस हो गया 2x। अब इसको आप लिखिएगा तो इसका साइन चेंज कर दीजिएगा, कट गया x -2 हो गया, तो ये आपको +1 टाइम्स ले लेंगे तो x -2 हो गया, और इसमें आपका जो है ये और ये दोनों आपका क्या हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। तो आपका gx का वैल्यू कितना प्राप्त हो गया, वो आपका gx का वैल्यू प्राप्त हो गया। अब देखिए एक तो है ऐसे मैंने समझा दिया, आप लोग इसकी कॉपी कीजिए, इसके बाद मैं इसको डायरेक्टली बता रहा हूँ। और तो भाग दे इसको लिख लिए ना। अब इसमें आगे समझिए क्या होगा, देखिए अब आपका ये क्या हो गया है, भागफल प्राप्त हो गया है और ये भाजक हो गया है। तो x -2 इंटू x के स्क्वायर -x +1 बाटा में आपको लिखना है क्या, x -2। अब इसमें क्या कीजिएगा कि इसको और इसको डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपका आ गया x² -1 यही आपका gx आ गया। अब इसको जैसे डायरेक्ट बनाना हो तो डायरेक्ट भी आप बना सकते थे। जैसे देखिए आपको भाग देना है x -2 से, तो वही रूल रह जाएगा जो रूल अभी आप वहाँ आप लोग अप्लाई किए। ओके, ये कैसे वो रह गया तो देखिए आपको बता देते हैं। x से इसमें भाग दीजिएगा तो पहले तो आप x के पावर 3 है तो उसको लिख दीजिएगा। अब इसमें क्या कीजिएगा तो आप भाग दीजिएगा तो x² होगा, और x से स्क्वायर से इसमें गुना कर दीजिएगा तो -2x² होगा।
अब क्या कीजिएगा कि -2x² इसमें से घटाइएगा, इसमें से, तो इसमें से जब घटाइएगा तो आपका हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -x²। यहाँ तक आपका इतना आना चाहिए, आ गया तो सही किया। अब इससे आगे बढ़िए तो फिर भाग दीजिएगा तो x आएगा, और x से इसमें गुना कीजिएगा, तो गुना कीजिएगा तो माइनस है ना, तो माइनस गुने माइनस आपका प्लस हो जाएगा, +2x हो जाएगा। अब +2x को इसमें से घटाइएगा तो फिर आपका x आ जाएगा, फिर आपका x आ जाएगा, इधर -2 है। अब क्या कीजिएगा, इसको नीचे जोड़ देते हैं, x-2 लिख लीजिए। घबराइएगा मत, क्योंकि वहां से हमने इसको लिखा हो और इसको डायरेक्ट तोड़ने के लिए आप लोगों को बता रहे हैं, इसलिए घबराइएगा मत। दोनों में से कोई एक ही लिखिएगा, या तो भागे देखो लिखिएगा, नहीं तो इसको भाग उधर मत दीजिएगा, जैसे किए हैं वैसे कीजिएगा। अब ऐसे कीजिएगा तो देखिए आपका क्या आ जाएगा, बता रहे हैं। अब इसमें से क्या लीजिएगा, दोनों में क्या कॉमन है, x², तो x² कॉमन ले लेंगे तो आपका x -2 बच गया, आराम से बच गया। अब यहाँ से देखिए दोनों में क्या है, -x, तो जब -x हम दोनों से कॉमन ले लेंगे तो आपका कितना बचेगा, यहाँ तो x बचेगा, आई प्लस है तो माइनस हो गया 2। अब ध्यान दीजिए फिर ये दोनों बच गया, तो +1 कॉमन लेंगे तो x -2 आपका आ जाएगा, इसके हर में आपका x -2 रहेगा। तो अब इसका क्या कीजिएगा कि x -2 इसमें से निकल जाएगा, तो x² -x +1 आपका आ गया। अब इसमें x -2 भी आ गया, तो इसको क्या कीजिएगा, कैंसिल कर दीजिएगा, तो आपका आंसर उतना ही आ गया। अब जानते हैं ये आप लोगों को थोड़ा कठिन लगेगा, क्या होगा, थोड़ा कठिन लगेगा, इसीलिए हमने भाग दे दिया डायरेक्ट, और डायरेक्ट भाग देकर आप ऐसे बना सकते हैं जैसे कि मैं पहले बनाया। तो इसको क्या करें, इसी को घेर देते हैं। आप लोगों को जिस मेथड से बनाना होगा अपना अप्लाई कर लेंगे। इसको यदि हटा देंगे नहीं, अधिकांश स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आएगा, तो इसको हटा देंगे और डायरेक्ट भाग देकर बना देंगे। ये कुछ स्टूडेंट्स जो है बना लेंगे इस तरह से, उनको भाग देने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ऐसे समझ में नहीं आएगा कि कैसे कैसे सॉल्व कर दिए, तो ऐसे आप बना लेंगे। क्योंकि हार्डर फैक्टर पहले था, आप लोग नहीं पढ़े होंगे हार्डर फैक्टर एडवांस में, तो वही हार्डर फैक्टर जो पढ़े हम लोग तो बना लेंगे, और उसका जो है सिंपल में, नहीं तो भाग देकर उसको बना लीजिएगा, इस तरह से आपका हो जाएगा।